जय श्री राम दोस्तों। क्या आपको पता है रामायण की एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जिसे सुनकर बड़े बड़े ज्ञानी भी चौंक जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो राजा दशरथ, अयोध्या और एक ऐसी रानी से जुड़ी है जिनका नाम इतिहास के पन्नों में धुंधला पड़ गया। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए क्योंकि हर पल एक नया रहस्य सामने आता है। रामायण में हम राजा दशरथ की 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के बारे में ही जानते हैं, लेकिन कुछ प्राचीन लोक कथाओं और जनश्रुतियों में एक चौथी रानी का उल्लेख भी मिलता है। कहा जाता है कि यही वो रानी थी जिसे लोग आधी ब्याही आधी कुंवारी कहते थे। ये बात सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है कि भला कोई रानी ऐसी कैसे हो सकती है। कथाओं के अनुसार राजा दशरथ ने राजनैतिक और धार्मिक कारणों से इस रानी से विवाह किया था। विवाह की रस्में पूरी हुई, मंत्र पढ़े गए और वो अयोध्या की रानी भी बनी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी रहीं कि ये विवाह कभी पूर्ण रूप से दाम्पत्य जीवन में परिवर्तित नहीं हो पाया। कहा जाता है कि उस रानी ने पहले से ही एक कठोर व्रत लिया हुआ था, जीवन भर ब्रह्मचर्य का। राजा दशरथ एक धर्मनिष्ठ और मर्यादित राजा थे। उन्होंने उस रानी के व्रत और संकल्प का सम्मान किया। उसे पूरा मान, सम्मान और राजसी अधिकार दिए गए, लेकिन पति पत्नी का संबंध अधूरा ही रह गया। यही कारण था कि वो विवाह के बाद भी कुंवारी कही गई। अयोध्या के राजमहल में रहते हुए भी वो रानी सबसे अलग रहती थी। वो राजनीति, सत्ता या षड्यंत्रों से दूर रहकर तप, साधना और ईश्वर भक्ति में लीन रहती थी। प्रजा उसे बहुत आदर की दृष्टि से देखती थी क्योंकि उसमें न अहंकार था न लालच। वो शांति और त्याग की प्रतिमूर्ति मानी जाती थी। जब राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया और उन्हें 4 पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का वरदान मिला, तब भी इस रानी ने स्वयं को उस उत्सव से अलग रखा। लोक कथाओं में यहां तक कहा जाता है कि उसने स्वयं कहा था कि उसका जीवन तपस्या के लिए है, वंश चलाने के लिए नहीं। अब प्रश्न उठता है कि यदि ऐसी रानी थी तो रामायण जैसे महान ग्रंथों में उसका नाम क्यों नहीं मिलता। विद्वानों का मानना है कि रामायण एक आदर्श कथा है जिसमें केवल वही पात्र प्रमुख थे जो भगवान राम के जीवन और उनके उद्देश्य से सीधे जुड़े थे। ये रहस्यमयी रानी इतिहास का हिस्सा तो थी, लेकिन कथा की मुख्य धारा को प्रभावित नहीं करती थी। इसलिए उसका उल्लेख केवल लोक कथाओं और जनश्रुतियों में ही रह गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति का योगदान दिखाई दे या न दे, उसका अस्तित्व महत्व रखता है। त्याग, संयम और धर्म का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और अनसुनी रामायण कथाएं पसंद आती हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपने इस रहस्यमयी रानी की कहानी पहले कभी सुनी थी। जय श्री राम।